बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आजकल लोगों में खबर गर्दिश कर रही है कि जब सरैया सितारा तलू होता है तो ज़मीन पर वबाई अमराज ख़त्म हो जाते हैं और इल्म फल्कियात के हिसाब से सरैया सितारा 12 मई को तलू होने वाला है। इसलिए सबको ये उम्मीद है कि ये वबा भी ख़त्म हो जाएगी। कई दिनों से ये खबर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। फिर एक आलम तारक उस्मानी देवबंदी ने अहादीस में मौजूद लफ्ज सरैया और लफ्ज नजम से गलत इस्तदलाल करते हुए मज़कूरा अफवाह को सही साबित करने की एक नाकाम कोशिश की। इससे लोगों में फैली अफवाह को तकवीयत मिल रही है और सितारा परस्ती की तरफ रुझान जा रहा है। खुशाइंद बात यह है कि इसी मकतबे फिक्र के मुतअद्दिद उलमा ने तारक उस्मानी को आड़े हाथों लिया है और इनकी बात को रद्द किया है। तारक उस्मानी के मजमून में अकवाल से दरगुजर करते हुए अहादीस से 2 किस्म के दलाइल पेश किए गए हैं। पहली किस्म के दलाइल का ताल्लुक फलों और इनकी पुख्तगी व दुरुस्तगी से है और जिनका किसी किस्म की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी किस्म के दलाइल तो ज़ईफ हैं, इनसे इस्तदलाल बातिल है। आइए दलाइल का जायजा लेते हैं। पहली किस्म के दलाइल हैं, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका कहते हैं, मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से फलों की फरोख्त के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर खत्म हो जाने तक फलों की बै से मना किया। मैंने कहा, और ये कब होता है? उन्होंने कहा, जब सरैया सितारा जाहिर होता है। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को पकने से पहले बेचने से मना फरमाया है और बाली को भी, यहाँ तक कि वो सूख जाए और आफत से मामून हो जाए। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को मना किया गया है। इन अहादीस से मौलवी साहब इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलों को बीमारी लग जाती है, तो जब सरैया सितारा तलू होता है तो वो बीमारी खत्म हो जाती है और फलों की बीमारी आम है, यानी लोगों में भी वबा फैली हुई है। तो सरैया सितारा तलू होने से वबा खत्म हो जाएगी। और माहिर फल्कियात कहते हैं कि मई के दरमियानी अशरा यानी 11 दिन गुजरने के बाद सरैया सितारा तलू होगा। सामाइन, अगर इस तरह से तहकीक करने लग जाएं तो दुनिया के लोगों को फल खाने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा और तलुए सरैया के बाद ही कोई फल बेच सकेगा और खा सकेगा। और सर्दी में जो फल तैयार होगा इसका बेचना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सरैया तो तलू नहीं हुआ और फल की वबाई बीमारी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन इन हदीस का मतलब ये है कि जब फल पककर तैयार हो जाए तब बेचा जाए, ताकि खरीदने वाले को दुरुस्त फल मिल सके। अगर फल तैयार होने से पहले किसी को बेच दिया जाए तो मुमकिन है वो हवा, बारिश, तूफान और मौसम से मुतासर होकर खराब हो जाए और खरीदने वाले को फल काटने के वक्त नुकसान का सामना करना पड़े। सही बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को इनकी पुख्तगी और बेहतरी ज़ाहिर हो जाने से पहले बेचने से मना फरमाया है। इस हदीस में सलाह का जो लफ्ज आया है, इसके मायनी पुख्तगी और बेहतरी ज़ाहिर होने के हैं। दरअसल
اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پھلوں کو ان کی بہتری اور پکنے کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے نہیں بیچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں یا باغیچوں میں پھلوں کی درستگی سے پہلے بیچنے سے منع کیا، یہاں تک کہ پھلوں کے نقصان اور آفت سے سلامتی کا یقین ہو جائے۔ اب صحیح بخاری سے وہ حدیث پیش کرتی ہوں جس سے بات بالکل پوری طرح سے صاف اور واضح ہو جائے گی کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل پختہ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ سامعین، ہم ستاروں کے چلنے یا ستارہ پرستی کو نہیں مانتے۔ یہ وبا، برے حالات یا مشکل وقت جو ان دنوں چل رہا ہے کب ختم ہونا ہے وہ پاک پروردگار اور اس کا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا، یا اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی الہام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پاک پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اسی سے اچھے حالات اور اچھے وقت کے لیے امید لگانی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔